हरे कृष्णा। हम लोग मिथिला धाम में आए हुए हैं और मिथिला धाम में ही एक ग्राम है जिसका नाम है भवानीपुर। भवानीपुर ग्राम में जब हम लोग आए, देखिए भगवान जो हैं अपने भक्त के पीछे किस प्रकार आते हैं। यहाँ मिथिला में एक भक्त हुए हैं जिनका नाम है विद्यापति जी। विद्यापति जी बहुत बड़े विद्वान थे और बहुत सुंदर मैथिली भजन गाते थे। जिस भजन को सुन करके महादेव कैलाश में थे, लेकिन वो इतना भावावेश में हो जाते थे, उनको इतना अच्छा यह भजन लगता था कि एक दिन उनसे रहा नहीं गया अपने भक्त के भजन सुनने के लिए। प्रत्यक्ष सामने सुनना चाहते थे। तो कैलाश में बैठे बैठे भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, मैं अब जाना चाहता हूँ जहाँ हमारा भक्त भजन गाते हैं, उस भजन को सुन करके मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। तो महादेव कैलाश से चल करके इसी स्थान में इधर आए। तब किस प्रकार यहाँ का लीला क्या है, कैसे कैसे क्या किए, इस कथा को यहाँ के रहने वाली हमारी माता जी हैं, माता जी सुनाएंगी और हमारी बहन सुश्री भक्ति रानी हैं। इन दोनों के मुखारबिंद से हम लोग सुनेंगे। क्योंकि मैं वृंदावन का रहने वाला हूँ, मुझे यहाँ के विषय में पूरा जानकारी नहीं है। तो मैं माता जी से प्रार्थना करता हूँ और अपनी बहन सुश्री भक्ति रानी से प्रार्थना करता हूँ कि ये दोनों यहाँ के महिमा, यहाँ के विषय में बताएं ताकि लोगों के पास यह संदेश जा सके। ये ग्राम मेरा नानी गांव भी हुआ। नानी स्थल मतलब माता का ये जन्म स्थान है मेरी माता जी का, इसलिए माता जी और अच्छे से सुनाएंगी। तो मैं माता जी से प्रार्थना करूंगी कि आप बताएं कि जब चरवाहा बन के आए थे भगवान यहाँ पर, उसके बाद की क्या घटना हुई। विद्यापति जी को कैसे पता चला कि यही महादेव है। एक दिन ऐसा हुआ, उनका एक और चरवाहा था जिसका नाम रामू था। वो रामू बहुत दिन से नहीं आ रहा था, अपने गांव गया। तो विद्यापति जी बोले शिव जी से, अपना नाम उगना बताए थे, जो मेरा नाम उगना है। जब यहाँ आए तो एक चरवाहा के रूप में आए। तो उनका नाम पूछा गया, विद्यापति जी नाम पूछे, जो तुम्हारा नाम क्या है। तो बोले मेरा नाम उगना है। पत्नी का नाम बताए, पर्वतिया है। ऐसे ही अपना एक स्वरूप छिपा करके आए थे, इसी कारण से। तो ऐसे में बोले देखो रामू नहीं आ रहा है, तो हम लोग चलते हैं उसके गांव जा कर के पूछते हैं उसका क्या हाल चाल है। उस टाइम में तो फ़ोन मोबाइल ये सब कुछ नहीं ना था। तो ये अपना गए, पैदल ही पहले यात्रा भी होती थी, तो उसी में पैदल ही दोनों गए। शिवजी चरवाहा के रूप में, उनका जो भी था वस्त्र, कुछ खाने पीने का सामान, लोटा में जल, ये सब लेकर के पीछे पीछे चल रहे थे। तो जल तब तक समाप्त हो गया था, लोटे का जल। फिर यहाँ आते, जिस जगह हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ आते ही उनको बहुत ज़ोर की प्यास लगी। तो बोले जो उगना, तू मेरे लिए पानी लाओ कहीं से, अब मैं प्यास से मेरा प्राण निकल जाएगा। वो समय कहीं भी नहीं, पूरा जंगल था, कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं थी। उस टाइम में चापाकल भी नहीं होता था। तो कहीं ढूंढ रहे थे जो कहीं सरोवर मिले, कहीं कुआं मिल जाए। तो वहाँ वो सब कुछ नहीं मिला उनको। तो शिव जी बोले अब मैं क्या करूं, पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं है, लेकिन ये तो प्यास से तड़प रहे हैं। वहाँ क्या किए, अपना रूप को प्रकट करके एक जगह उनसे अपने स्वरूप दूर, बहुत दूर जा करके वहाँ पर मैं जल, अपने गंगाजल जटा से गंगाजल निकाले, फिर उस लोटे कमंडल में अपना डाल दिए और डाल करके विद्यापति जी को लाकर फिर वही स्वरूप में, उगना स्वरूप में आ गए। जल दिए। तो जल पीते ही विद्यापति को लगा जो ये जल सामान्य जल नहीं है। वो भक्त थे, उनका हृदय, उनका स्वाद, मतलब हमेशा स्वाद होगा उस जल में। तो वो सामान्य मतलब वो तो बड़े दिव्य ज्ञानी थे, तो उनको लगा जो कुछ है, ये जल सामान्य जल नहीं है। तो ऐसा उनको आभास होते ही वो जल को पीते ही अब बोले जो ना, ये जल तो लाया कहाँ से, सो बताओ। बोले जो यही जो वहाँ पर एक बगुला नाम का एक होता है ना, उजला उजला पक्षी। बगुला। तो वो जो वहाँ बगुला उड़ रहा है, बस वहीं से हम पानी लाए। तो बोले जो नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, वहाँ पानी दिखाई नहीं उनको। चलो मुझे दिखाओ, ले चलो। तो ज़बरदस्ती ले गए। वहाँ पर गए तो कुछ नहीं था। तो चरण पकड़ करके वो जो उगना चरवाहा नाम से वहाँ शिव जी थे, उनका चरण पकड़ करके बोले जो ना, तू बताए है कौन, तू बताओ जो है तुम कौन, मुझे नहीं लगता है तू उगना है। तो
ये चरवाहा है, मेरा नौकर बन के आया है। तू कौन है, कहाँ से आया है, सो बताओ। अब बोले जो ये विद्यापति जी अब मुझे छोड़ने वाले हैं नहीं, तो अपना स्वरूप वही प्रकट किए जो यहाँ उग्रनाथ महादेव, उग्रनाथ महादेव जहाँ हम लोग आए हैं। अभी दर्शन करेंगे, अभी हम दिखाएंगे आपको। तो वो जगह भी आपको हम दिखाएंगे जहाँ पर, क्योंकि अब विद्यापति जी को ये बात पता चल गई थी कि यही साक्षात महादेव हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जिस जगह पर स्वयं महादेव ने विद्यापति जी को गंगाजल पिलाया था वो जगह भी दिखाएंगे। उससे पहले हम महादेव का दर्शन करवाते हैं। तो इसके बाद की कहानी ये है कि उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाए आप अपने घर पे अपने पत्नी इत्यादि किसी से भी ये बात नहीं बताएंगे सगे संबंधी से कि मैं साक्षात महादेव हूँ, क्योंकि मुझे आपके भजन में बहुत रस मिल रहा है। आपके भजनों को सुनने के लिए मैंने चरवाहा रूप धारण किया है। इसके लिए आप से विनती है कि आप बिल्कुल किसी को नहीं बताइएगा। तो विद्यापति जी वो बात मान गए। जब वो ये बात मान गए तो फिर उसके बाद एक दिन उनकी पत्नी का व्रत था और उन्होंने कहा कि जाओ उगना जंगल से लकड़ी लेते आओ। अब पार्वती जी को ये होने लगा कि भाई कब तक महादेव रहेंगे नीचे हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, अब उनको रहना चाहिए। तो जंगल में जब वो लकड़ी लेने के लिए गए महादेव, तो वहीं पे पार्वती जी ने बातों में उनको बहला दी कि जैसे कैसे कि भी इनको लेट हो जाए, इनको देर हो जाए। तो जब उनको देर हो गया तो उनकी पत्नी गुस्से से लाल, क्योंकि वो तो उनको सामान्य चरवाहा नौकर समझ रही थी ना, तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तो जैसे वो उनकी पत्नी जो है वो लकड़ी लेके महादेव आए उगना चरवाहा रूप में, तो उनकी पत्नी एक चेहरा पड़ा हुआ था छोटा सा लकड़ी जोर से उठी मारने के लिए। इतना देर कहाँ हो गया, वो मारने लगी। अब विद्यापति जी को बिल्कुल भी ये परिस्थिति देखी नहीं गई और वो मतलब कहते कि हे सुधीरा नाम था ना उनकी पत्नी का, तो हे सुधीरा जिनको आप मार रही हैं ऐसे वो साक्षात महादेव हैं। तो जैसे ही उन्होंने ऐसा बोला और महादेव वहीं अंतर्धान हो गए और कैलाश पे चले गए। उसके बाद ऐसी कथा है कि फिर विद्यापति जी उनकी याद में, उनके स्मरण में, और इसमें बहुत प्यारा गीत है, हे उगना कता गले रुसना कतेक तोरा तक बोरो सुनो वन में, तो उसी से ये रिलेटेड है। उसके बाद उनका प्राणांत हो गया और वो स्वयं साक्षात महादेव में समाहित हो गए। तो ये उग्रनाथ महादेव है। और ये जो उगना महादेव है ना, ये पंडा जी के सपने में आए थे। कपिलेश्वर पंडा है कि मैं यहाँ पर स्थापित हूँ, मैं यहाँ पर नीचे हूँ, तो मुझे आकर आप ये निकाल लीजिए। तो कपिलेश्वर पंडा जी के हमारे साक्षात उग्रनाथ महादेव। जय हो महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। उग्रनाथ महादेव जी, और जहाँ जल निकला था, और जहाँ जल निकला था वहाँ के हम आपको दर्शन करवाएंगे। आप लोग निश्चित ही मिथिला जब भी आए उग्रनाथ महादेव के दर्शन करें। बहुत सिद्ध महादेव है। इनकी एक और कथा मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। एक और ये भी है कि जब कपिलेश्वर पंडा के उसमें वो आए सपने में, तो उन्होंने खुदाई करवाना प्रारंभ किया। तो जब खुदाई करवाना प्रारंभ किया तो लोग सोच रहे थे कि महादेव को और ऊपर लाया जाए। जैसे जैसे मिट्टी खोद रहे थे वैसे महादेव अंदर जा रहे थे। तो महादेव की इच्छा थी कि भाई हम जिस स्वरूप में बस उसी स्वरूप में हमारा आप पूजन करो। इसके लिए उसके बाद मिट्टी खुदाई बंद हो गई। इसलिए आप देखते होंगे ये जो ज़मीन का स्तर है ना, ये ऊंचा है, और महादेव को आप देखते होंगे वो नीचे हैं। ठीक है, वो नीचे लेवल पे हैं किसी कारण से। और यहाँ नंदी महाराज, स्वयं नारायण, हनुमान जी का मंदिर, काशी विश्वनाथ, स्वयं पार्वती शनिदेव है ना यहाँ पर उपस्थित है। और इन्हीं के साथ मैं विद्यापति जी का दर्शन करवाना चाहूँगी। ये आप दर्शन कर रहे हैं हमारे मिथिला के महान विभूति, गर्व के हमारे संत श्री श्री 108 विद्यापति जी महाराज, जो बहुत बड़े भक्त भी हुए हैं, संत भी हुए हैं, विद्वान भी हुए हैं, और हम सभी मिथिला वासी के गौरव हैं। तो इसी क्रम में मैं आपको ले जाऊंगी कि विद्यापति को जहां महादेव ने गंगा जल पान करवाया था, वहां आपको दर्शन के लिए ले जाऊंगी। देखिए, ये हमारा चंद्रकूट, जहां पर स्वयं साक्षात महादेव ने विद्यापति जी को गंगा जल का पान करवाया था। तो ऐसी मान्यता है कि जब भी भक्त आते हैं तो इसी कुएं से, इसी कूप से जल भरते हैं। यहाँ वैसे सरोवर भी है, लेकिन वहाँ उस सरोवर में केवल
केवल आप अपना ये कर सकते हैं, ठीक है, पैर धो सकते हैं, हाथ धो सकते हैं, लेकिन जल अगर आपको लेना है, और ऐसी मान्यता है कि इस जल से कभी भी चरण नहीं धोना है, ठीक है। इस जल से हमेशा अपने आप पे छिड़काव, और आपको देख के आश्चर्य लगेगा कि इस कूप का जल इतना मीठा है, गंगा जल के समान ये मधुर और शीतल है। इस प्रकार हम किसी भी तीर्थ में जाएं, किसी भी धाम में जाएं, तो हमें बस इतना ही संदेश मिलता है कि यदि मन में है विश्वास तो भक्ति में है शक्ति। अगर सच में अगर हम अनुभव करें भगवान है, उनका हम भजन करें, कीर्तन करें, उनका स्मरण करें भक्ति भाव के साथ, तो ये हमें भी भगवान दर्शन दे सकते हैं। तो ये हमारे जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, ये हमारे लिए प्रमाण है। अगर कोई शंका करता है कि भगवान कहाँ है, तो ये प्रमाण आके देखें, है ना। तो भगवान है, बस ज़रूरत है कि हमें भजन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से उन्हें देखने की। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। आशा है आप लोग निश्चित यहाँ आएंगे और अपने आप को दर्शन महादेव का करके अपने आप को कृतार्थ महसूस करेंगे। जय श्री सीताराम। हरे कृष्ण।